एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बेसिक सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्टार्टिंग में जब मैंने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको एक लाइन लिखवाई थी कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, लिखवाया था कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक highly specific in nature, highly specific in nature। तो ये highly specific का मतलब क्या है? ठीक है, उसके बाद कल मैंने आपको पढ़ाया था उसकी एक्टिव साइट्स या कैटालिटिक साइट के बारे में। ठीक है, कि एंजाइम, हर एंजाइम की पर्टिकुलर एक्टिव साइट कैटालिटिक साइट होती है जिस पर ही जाके सबस्ट्रेट क्या करता है, अटैच होता है एंजाइम से। ठीक है, और उसके लिए दो हमने थीसिस देखी थी। ठीक है, दो हाइपोथेसिस देखी थी, लोकेन की और इंड्यूस्ड फिट। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि मतलब एंजाइम क्या करता है, अपनी जो एक्टिव साइट है उसे क्या कर लेता है, उसे फ्लेक्सिबल कर लेता है। मतलब जैसा सबस्ट्रेट उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो उसकी एक्टिव साइट है उसे ऐसा बना लेता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, सब सबस्ट्रेट आके एंजाइम पर नहीं अटैच हो सकते। ठीक है, एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है टुवर्ड्स सो मैनी, जैसे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है एंजाइम के पास, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी है और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है। मतलब जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक है, मतलब एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, एक ही तरह के। ठीक है, मैंने आपको लिखाया भी था एक हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, ये सिर्फ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे ही एक रिडक्टेज लिखवाया था, ये सब रिडक्शन रिएक्शंस के लिए। ऐसे ही वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, तो लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ पढ़ने हैं। तो ये स्पेसिफिक है, ये प्रूफ करना है कि स्पेसिफिक कैसे हैं, स्पेसिफिसिटी होती क्या है इनकी। तो स्पेसिफिसिटी क्या होगी, एंजाइम की एबिलिटी। अगर कई सारे सबस्ट्रेट आ रहे हैं एंजाइम के पास तो वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि उसे किसके पास जाना है, उसे अपने आप से किसको अटैच करना है। इस एबिलिटी को मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि मेरे लिए कौन कैपेबल है, और उसको पहचान के और उसके साथ रिएक्शन करना, यही क्या है उसकी स्पेसिफिसिटी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू differentiate between the two substrate the ability of enzymes to differentiate between the two substrate which are competing, मतलब जो अब दोनों लगे हुए हों उसके साथ, is known as specificity of enzymes।
अगर एंजाइम्स के पास कई सारे दो, यहाँ पे मैंने दो लिखा है, 2 और मोर सबस्ट्रेट लिख सकते हो, कई सारे सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो उसको उसकी एबिलिटी कि वो किस सबस्ट्रेट को खुद से अटैच करेगा, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही है, ठीक है, यही उसकी स्पेसिफिसिटी है। आर कॉम्पिटिंग इज नॉन एज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। on the basis of specificity नहीं, on the basis नहीं, स्पेसिफिसिटी तो हो गई है ना, तो यहाँ पे लिखिए स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स can be classified या divide can be classified into 3 parts। अब जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, सबसे पहले तो देखा कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक होता क्या है, मतलब उसकी जो एक्टिव साइट है उधर जो सबस्ट्रेट आना होगा वो उसे ही पहचानेगा जो उसके लिए बना होगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक है तो रिएक्शन स्पेसिफिक, मतलब हर रिएक्शन के लिए अलग ही एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन के लिए अलग, रिडक्शन के लिए अलग, हाइड्रोलिसिस के लिए अलग, ट्रांसफरेंस रिएक्शन के लिए, ट्रांसमिटेंस रिएक्शन के लिए अलग, तो ये हो गया उसकी स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड सेकंड होता है रिएक्शन स्पेसिफिक एंड थर्ड होता है, क्या होता है थर्ड? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन तीनों को, ठीक है, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, क्या होती है, या फिर अलग अलग पर्टिकुलर आ सकता है कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ठीक है, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ठीक है, तो इस पर आ सकता है, तो इसीलिए हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, तो नंबर 1 डालिए स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या होता है देखते हैं। नंबर 1 डालेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब ये होता क्या है, वर्ड से समझ आ रहा है, इसके नाम के फर्स्ट वर्ड से स्टीरियो मतलब कि कुछ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आइसोमर्स की बात हो रही है, स्टीरियो भी, तो उसका मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर का वो डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो होगा डिफरेंट होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, ठीक है। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का यहाँ से वर्ड निकल के आया है कि यानी कि जो डिफरेंट आइसोमर्स बने होंगे, किसी भी कंपाउंड के बन रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक मॉलिक्यूल इनफ नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जैसे अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड के लिए सिर्फ एक एंजाइम इनफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड का जब हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था तो देखा था कि डी और एल दोनों कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंजाइम जो है डी अमीनो एसिड के लिए अलग एंजाइम होगा और एल अमीनो एसिड के लिए अलग एंजाइम होगा। तो यही क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट लाइन कि मैनी
enzymes show stereo specificity. ठीक है, many enzymes show stereo specificity. कैसे दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखो, लिख सकते हो यहाँ पे कि अमीनो एसिड जो है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड, ऐसे नहीं लिखो, ठीक है, ये लिखो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स L and D amino acids, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो माल्टोस है, माल्टोस क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, माल्टोस हाइड्रोलिसिस ओनली अल्फा ग्लूकोसाइड्स। जो माल्टोस है वो केवल अल्फा ग्लूकोसाइड्स का ही हाइड्रोलिसिस करता है एंड नॉट बीटा ग्लूकोसाइड्स, ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइड्स। एंड जो आपका है इमल्शन क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है किसका, ओनली बीटा ग्लूकोसाइड्स एंड नॉट अल्फा ग्लूकोसाइड्स, ठीक है। देखो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इतना इनफ है, आई थिंक वर्ड से समझ आ रहे, स्टीरियो है यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो रही होगी। तो यहाँ से निकल के आया कंक्लूजन कि जो एंजाइम्स हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स की लिए भी क्या है, स्पेसिफिक हैं, ठीक है, यानी कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, आइसोमर्स देखेंगे और उसमें से केवल एक पर काम करेंगे। दोनों आइसोमर्स के लिए एक एंजाइम काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड है उसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं तो वो क्या करेगा, एक एंजाइम एक आइसोमर्स के लिए होगा, स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन कि मैनी एंजाइम शो स्पेसिफिसिटी towards stereo isomers and they act only one type ऑफ आइसोमर्स, केवल एक ही तरह के आइसोमर्स पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, मतलब एक ही आइसोमर्स के साथ अटैच होंगे, ठीक है। एंजाइम आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स डी एंड एल अमीनो एसिड, क्या होगा, अ स्पेसिफिक
एंजाइम will oxidized L and D अमीनो एसिड। मतलब अगर आपको अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स दिए हैं D और L, और हम सोचें कि एक ही आइसोमर्स दोनों के लिए काफ़ी होगा, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि क्या है, आइसोमर्स क्या है, स्पेसिफिक है टुवर्ड्स L एंड D और L कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और केवल एक के साथ ही अटैच हो सकते हैं। तो अमीनो एसिड्स एक स्पेसिफिक एंजाइम्स विल ऑक्सीडाइज ओनली, या तो L को करेगा या D को करेगा। कोई भी एंजाइम है वो L को करेगा या फिर D को करेगा, ठीक है। माल्टोज है वो हाइड्रोलिसिस करेगा ओनली अल्फा ग्लूकोसाइड को, बीटा ग्लूकोसाइड को नहीं करेगा। जबकि जो इमल्सन है वो हाइड्रोलिसिस करेगा ओनली बीटा ग्लूकोसाइड, नॉट अल्फा ग्लूकोसाइड, ठीक है। और एल लैक्टेट है वो डिहाइड्रोजिनेज होगा, विल एक्ट ओनली ऑन द एल लैक्टिक एंड नॉट ऑन डी लैक्टिक। देखो जो आपका डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है लैक्टिक एसिड का, उसमें से सिर्फ किसका डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, इसकी प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेज ने किसका किया है, सिर्फ एल लैक्टिक का, डी लैक्टिक का उसने नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइम्स क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर सेकंड पढ़ते हैं, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। सेकंड टाइप है आपका रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। अब ये रिएक्शन स्पेसिफिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो एंजाइम्स आर रिएक्शन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अ पर्टिकुलर enzyme is needed, a particular enzyme is needed for a particular reaction। मतलब जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक हैं, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी एक रिएक्शन होगी उसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर हाइड्रोलिसिस कराना है किसी रिएक्शन का, तो वहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। रिडक्शन कराना है तो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडेज। मैंने जब आपको इसका क्लासिफिकेशन कराया था एंजाइम्स का, तो वहाँ पे थर्ड टाइप में समझाया था कौन सा जो एंजाइम है कौन सी रिएक्शन के लिए नीडेड होगा, ठीक है। तो वही बात है कि पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। हाइड्रोलिसिस के लिए आप ऑक्सीडेज नहीं ले सकते या चेंज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जिस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है आप उसी एंजाइम को ही रिएक्शन में कराते समय लोगे, ठीक है। तो क्या है, एक पर्टिकुलर एंजाइम इज नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लीजिए, लाइसिस का क्या काम है, लाइसिस जो एंजाइम है इसका काम है रिमूव करना ग्रुप्स को। रिमूव ग्रुप्स क्या करता है, ग्रुप्स को रिमूव करता है। कैसे, जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर इससे ये ग्रुप क्या है हटाने हैं, रिमूव करने हैं, तो लाइसिस की प्रेजेंस में करेंगे। लाइसिस रखिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3, ठीक है, ये ग्रुप रिमूव हो गए, ठीक है। ग्रुप क्या हो गए, रिमूव हो गए, ग्रुप रिमूव हो गए, और एक्स और वाई अलग निकल गए। तो ये लाइसिस के हेल्प से हुआ है, ठीक है। और भी आप ले सकते हो,
ले सकते हो। रिडक्टेज, रिडक्टेज क्या करता है? रिडक्टेज, रिडक्टेज इज नीडेड फॉर, किसके लिए ज़रूरत होती है रिडक्टेज की? फॉर रिडक्शन रिएक्शन, फॉर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह आप और भी लिख सकते हो जो जो भी आपको याद आ रहे हैं। ऑक्सीडेज इज नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह एक एंजाइम है आपका ट्रांसफ्रेजेस। इसका क्या काम होता है? जैसे लाइसिस का होता है ग्रुप को रिमूव करना, रिडक्शन का होता है रिड्यूस करना, ऑक्सीडेज का होता है वो ऑक्सीडाइज करना, वैसे ही होता है ट्रांसफ्रेज का होता है ट्रांसफर द ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट। दो सबस्ट्रेट अगर हैं और मुझे एक सबस्ट्रेट पे जो ग्रुप है उसे दूसरे सबस्ट्रेट पे शिफ्ट करना है तो वहाँ मैं ट्रांसफ्रेजेज एंजाइम लूँगी और वो शिफ्ट हो जाएगा। तो दो सबस्ट्रेट हैं, कौन कौन से मान लेते हैं? देखो, एक हो गया एस से कोई ग्रुप लगा है, मैंने ग्रुप को जी से डिफाइन कर दिया इसीलिए। दूसरा कोई सबस्ट्रेट है, इनको डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने एस डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे? ट्रांसफ्रेज ले, इसमें मुझे ये ग्रुप जो है इसका फर्स्ट वाले सबस्ट्रेट से ग्रुप हटा के सेकंड वाले पे ट्रांसफ़र करना है। तो मैं कौन सा एंजाइम लूँगी? अगर मुझे रिमूव करना होता है ये बिल्कुल तो मैं लाइसेस ले सकती थी। ठीक है, या मुझे रिडक्शन करना था तो मैं ये ले लेती, ऑक्सीडेशन तो ये ले लेती, और भी जो जो एंजाइम्स की ज़रूरत है। आइसोमेरिज्म के लिए आइसोमरेज लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, तो मैं ट्रांसफ्रेजेस लूँगी और इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? ये ग्रुप इस पे आके जुड़ जाएगा। एस डैट से जी ग्रुप जुड़ गया और एस ऐसे ही रह गया। तो ये होती है आपकी रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की ही ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एंजाइम्स क्या है? रिएक्शन स्पेसिफिक भी हैं। तो हमने अब दो कंप्लीट कर लिए हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक देख लिया हमने, रिएक्शन स्पेसिफिक देख लिया। अब थर्ड आता है हमारा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, और वो आप देख भी चुके हो। ये एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पे सबस्ट्रेट के बेस पे भी क्लासीफाई किया था। ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट होगा उसी के हिसाब से हम क्या लेते हैं? अपना एंजाइम लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा कोई भी सबस्ट्रेट है, सपोज करिए आपके पास है जैसे कोई भी एंजाइम था, वहाँ पे देखा था सबस्ट्रेट ये वाला ही आके इस पे अटैच होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये तो चलो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी रिएक्शन सबस्ट्रेट से रिएक्शन कैसे करेगा? पहले एक बार ये नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं थर्ड वाला। चलिए अब थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड है आपकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। थर्ड है आपकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अब तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में क्या था? एक पर्टिकुलर आइसोमर्स के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत थी, रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत थी। सेम वैसे ही सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की ही ज़रूरत होती है। ठीक है,
enzymes are substrate specific, ठीक है, and substrate specificity of enzyme are 3 types, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा है? नंबर 1 है एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अभी क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हो आप इसमें कि पर्टिकुलर एंजाइम catalyze only one substrate। जो एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो कैटेलाइज करेगा ओनली वन सबस्ट्रेट, केवल एक ही सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करेगा, ठीक है, एक ही सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर सकते हैं। कि एग्जांपल लिख लीजिए, यूरेज। जो यूरेज है वो हाइड्रोलिसिस करेगा केवल यूरिया का, हाइड्रोलाइज्ड यूरेज हाइड्रोलाइज्ड ओनली यूरिया, ठीक है। और जो एस्ट्रेज है वो हाइड्रोलाइज्ड करेगा ओनली एस्टर। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन किसका हाइड्रोलाइज करेगा? हाइड्रोलाइज्ड ओनली लाइसिन एंड आर्जिनाइन, ठीक है, आर्जिनाइन, ये हो गया, ठीक है। अब आती है सेकंड टाइप, रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं। रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है? ए पर्टिकुलर एंजाइम act on more than one substrate, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो इसी की टर्म में, यहाँ पर्टिकुलर एंजाइम acts on it's only वन सबस्ट्रेट, यानी कि एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, जबकि ये क्या है? पर्टिकुलर एंजाइम्स एक्ट्स ऑन मोर देन वन सबस्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेटिव स्पेसिफिसिटी, और ये 2 तरह की होती है, ठीक है। जो रिलेटिव स्पेसिफिसिटी है वो 2 तरह की होती है। फिलहाल हम यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करने वाले हैं कि कितने तरह की होती है ये। बस लिख के छोड़ दीजिए, ऐसा करिए, ए टाइप और बी टाइप, ठीक है। ग्रुप
एंड बॉन्ड। ग्रुप रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और बॉन्ड रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये हो गई आपकी रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। एक बार नोट डाउन करिए। फिर थर्ड बची हमारी, इसका थर्ड 3 पार्ट्स है ना, एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, फिर ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, वो हम पढ़ेंगे। अब पहले ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में ही थर्ड टाइप है इसका, ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अब ये क्या होता है? ठीक है, कुछ नहीं है, इजी है, लिख सकते हो। ए पर्टिकुलर एंजाइम acts on more than one, यहाँ तक सेम, यहाँ से अलग है, more than one structurally related सबस्ट्रेट। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर, अब इसका मतलब क्या है? ये तो चलो इजी थे, समझ आ गए कि एब्सोल्यूट का मतलब है वो एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे क्या होगा, एक्ट करेगा। रिलेटिव का मतलब है कि एक से ज़्यादा पे एक्ट करेगा। लेकिन ये क्या आ गया, ब्रॉड में क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स ऑन मोर देन वन स्ट्रक्चरली रिलेटेड। ये क्या, यहाँ तक तो समझ आ रहा है, मोर देन वन स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बोल रहे हैं कि जैसे आपके पास हेक्सोज होते हैं, हेक्सोज क्या थे, पढ़ा था हमने, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, ये सारे क्या थे, हेक्सोज से। C6 कार्बन थे इसमें। ठीक है, तो इसको हमने हेक्सोज बोला हुआ था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज का भी कर देगा हाइड्रोलिसिस, और क्या करेगा, फ्रक्टोज का भी कर देगा, और मैनोज का भी कर देगा। क्यों? क्योंकि तीनों क्या है, हेक्सोज हैं। बस क्या है अंतर, उनकी स्ट्रक्चर का। ठीक है, वैसे अगर उनको अलग देखा जाए, क्या है, अलग करके देखें, तब वो नहीं कंफ्यूज हो जाएगा एंजाइम। लेकिन स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट बोला है उसने कि एक पर्टिकुलर एंजाइम्स एक्ट्स ऑन मोर देन वन स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट, कि मतलब एक एंजाइम जो है अगर स्ट्रक्चर चेंज करके दे दी जाए तो उसको वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो उसका भी करा देगा, उससे लगेगा कि अलग है। ठीक है, इसलिए तो उसे बोलते हैं ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू अभी आप और क्लियर हो जाएगा। जो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज इज hydrolyzed more than one hexoses, लाइक ये फ्रक्टोज पे भी एक्ट करेगा, फ्रक्टोज। ठीक है, ये ग्लूकोज पर भी एक्ट करेगा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और किस पे करेगा, ये मैनोज पे भी करेगा। ठीक है, तीनों पर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तीनों का ही क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। और जब ये क्या करेगा, ग्लूकोज का करेगा तो वहाँ पे ग्लूकोकाइनेज आ जाएगा, फ्रक्टोज का करेगा तो फ्रक्टोकाइनेज, और मैनोज का तो मैनोकाइनेज। ठीक है, ये इसका नाम ऐसे रख देगा। हमें वो ग्रुप रखना है हेक्सो ग्रुप की जगह जो हम ले रहे हैं।
अगर हेक्सो की जगह हमने फ्रक्टोज लिया है तो फ्रक्टोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, मेनोकाइनेज ये हो जाता है, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज हाइड्रोलाइज मोर देन वन हेक्सोज लाइक फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड मेनोज, ठीक है। वो क्या करता है, तीनों को ही क्या करता है, तीनों पर ही एक्ट करता है, ठीक है। बल्कि आप हेक्सोकाइनेज की जगह पे कैटालाइज लिख लीजिए, ठीक है। तीनों में ही, तीनों की रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करेगा, तीनों की रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज कैटालाइज मोर देन वन हेक्सोज लाइक फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मेनोज। तो ये था आपका टॉपिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जिसमें हमने 3 तरह की डिस्कस की हैं, सबस्ट्रेट, स्टीरियो, रिएक्शन, ठीक है। तीनों ही आपकी शॉर्ट नोट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर पर्टिकुलर आए तो पर्टिकुलर, अगर पूरा टॉपिक आए स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम तो आपको थोड़ा सब भी देना है और एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कीप लर्निंग।